लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। मोदी सरनेम वाले मामले में लगातार राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब इस मामले में निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो गुरुवार को खारिज कर दी गई। तो ये एक उनके लिए और बड़ा झटका था। कहा जा रहा था कि इस फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, लेकिन अब तक याचिका दायर नहीं की गई। अब अगले 2 दिन कोर्ट बंद रहेगा। इसी बीच निचली अदालत की तरफ से दिया गया 1 महीने के मोहलत भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या राहुल गांधी अब अपना सामान पैक करके, बंगला तो खाली कर ही रहे हैं, लेकिन क्या सामान पैक करके अब यहाँ पर जेल जाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, ऐसे में सवाल कई सारे हैं। आखिर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष करना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा सवाल। और आइए जानते हैं इस सवालों का जवाब और वकीलों का क्या रुख है। इसे समझने के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय से एक मीडिया चैनल ने बात करी। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी गिरफ्तारी और जेल जाने का कोई मसला नहीं है। 23 मार्च को मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाने के साथ ही 30 दिन की जमानत दी गई थी। इन्हीं 30 दिनों के अंदर राहुल को ऊपरी अदालत में अपील करना था। ये समय सीमा आज से 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। हालांकि इसके पहले 3 अप्रैल को सूरत के सेशन कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ 3 अपील दायर की गई थी। मुख्य याचिका में सीजेएम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होगी। दूसरी याचिका में 2 साल की सजा पर रोक की मांग की गई। 3 अप्रैल को कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल को अंतरिम जमानत दे दी थी। तीसरी याचिका में दोषी ठहराए जाने पर रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की मांग की थी। गुरुवार 20 अप्रैल को सूरत की सेशन कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। मतलब अभी तक 3 मई तक राहुल पर कोई खतरा नहीं है। इस बीच उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन उनकी संसद सदस्यता चली गई। देश भर में कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, विपक्षी दलों को एकजुट किया, लेकिन उस दौरान राहुल ने कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। 11वें दिन वे सेशन कोर्ट पहुंचे, तब उन्होंने 3 याचिका दायर की। इसी दौरान उन्हें अंतरिम जमानत तो मिल गई, लेकिन दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका जो दायर की थी 20 अप्रैल को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ राहुल हाईकोर्ट जाने वाले थे, लेकिन अब तक याचिका दायर नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस पार्टी में देश के बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, वो अपने नेता के बचाव में तुरंत क्यों नहीं ऊपरी अदालतों का रुख कर रहे। ये मामला बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय, क्योंकि जब राहुल को सजा सुनाई गई उसके 10 से 12 दिन बाद जाकर निचली अदालत में सेशन कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज कराई गई। अब जब राहुल को हाईकोर्ट जाना है तो हाईकोर्ट जाने में भी देरी की जा रही है। आपको बता दें कि इसे समझने के लिए राजनीतिक विश्लेषक से बात की गई। उन्होंने कहा कि ये तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस मामले में धीमी गति से फैसले ले रही है। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस खुद इस मामले को लंबा चलाना चाहती है, ताकि इसका फायदा उसे चुनावों में मिल सके। वे लोगों को यह बताना चाहती है कि चूंकि राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उनके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस को इसका फायदा हो या ना हो, लेकिन विपक्ष जरूर इसके लिए जरूरी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इसी का हवाला देकर कांग्रेस 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय कहते हैं कि इस मामले में अभी समय लग सकता है। यह भी साफ नहीं है कि फिलहाल राहुल की संसद सदस्यता वापस आ जाएगी या नहीं। संसद की सदस्यता राहुल को तभी वापस मिल सकती है अगर ऊपरी अदालत से उनकी सजा पर रोक लग जाए या निचली अदालत का फैसला रद्द हो जाए। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि राहुल गांधी की तरफ से हाईकोर्ट में 2 आवेदन दिए जा सकते हैं। इसमें सजा पर रोक यानी स्टे की मांग के साथ दोष सिद्धि पर यानी रोक यानी कन्विक्शन पर स्टे की अपील कर सकते हैं। राहुल गांधी को फिलहाल अंतरिम जमानत मिली हुई है और इसको चुनौती देते हैं या नहीं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे, ताकि उनकी संसदीय फिर से बहाल हो जाए। तो ये सारी चुनौतियां हैं, यही वो बड़ी शर्तें हैं जिसके आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो सकती है। लेकिन इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी को पहले बड़े कदम उठाने होंगे। हाईकोर्ट जाना होगा, वहां पर जाकर अपनी दलीलें रखनी होंगी, और अब पहले देखना दिलचस्प रहेगा कि कहीं उनकी याचिका यहां पर भी खारिज ना कर दी जाए। तो ये सारी चुनौतियां राहुल गांधी के सामने बनी हुई है। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी जानबूझकर इस मामले को लंबा खींच रहे हैं, या राहुल गांधी सचमुच इस समय काफी कुछ सचेत होते नजर आ रहे हैं? तो अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा।